एक बहुत बड़ा घनघोर जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल और एक चुड़ैल का पति रहा करता था। ये चुड़ैल का पति चुड़ैल से लड़ाई करके इधर जंगल की ओर भाग जाता है और एक जंगल में आकर बोलने लगता है, अब से मैं कभी भी उससे बात नहीं करूँगी। अगर वो हमसे बात करने के लिए आएगी तो मैं उसे सदा के लिए मार डालूँगी। तभी उस जंगल से वो चल जाता है कह के, और उसी जंगल के पास में एक तालाब था और उस तालाब में एक जलपरी रहा करती थी। ये जलपरी बहुत सुंदर थी देखने में। ये जलपरी सुबह में अपने जल से निकल जाती थी और इधर उधर का नज़ारा देखने लगती थी कि नज़ारा कैसा है। ये जलपरी हरा भरा देख लेती थी तो ये जलपरी बहुत खुशी हो जाती थी, और यही सब खुशी के कारण ये जलपरी उसी जंगल के पास एक और झील था, और वही झील में ये जलपरी एक झील से दूसरी झील जाया करती थी, और मन नहीं लगने पर वो झील से ही बात कर लिया करती थी। तभी उसको क्या पता था कि यही जंगल से एक तांत्रिक बाबा भी गुजरेंगे। तभी ये जलपरी देख लेती है तांत्रिक बाबा को, वो जल में चल जाती है और छुपकर देखने लगती है, और बाबा तो मन ही मन सोचने लगते हैं कि आखिर कोई था इस जंगल में और हमको देखने के बाद ये झील में चल जाती है। यही सब बाबा बात सोचते सोचते अपनी कुटिया के पास चल आते हैं और कुटिया से पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर कोई था जो हमको देखने के बाद यही झील में चल जाती है। अब से मैं तो निगरानी रखूँगी कि कौन है जो ऐसा कर रहा है। तभी उसी जंगल के पास से एक भयानक जंगल था। उस भयानक जंगल में एक चुड़ैल 2 कुटिया बनाए रहती थी और दिन भर यही कुटिया में रहा करती थी, और रात होने के बाद इधर उधर शिकार करने की तलाश में घूमने लगती थी। ये चुड़ैल एक जंगल से 2 जंगल में चल आती थी। ये जंगल जब बोल रही थी कि आखिर ये जंगल तो बहुत भयानक है, तो भी कोई लोग क्यों नहीं इस जंगल में आता है। ना ही कोई जानवर आते हैं और ना ही कोई लोग आता है। पता नहीं सब लोगों को क्या हो गया है। यही सब बात सुनकर चुड़ैल का पति इधर उधर घूम घूम कर चुड़ैल को ढूंढने लगती है। ये सारा बात एक हिरन पीछे से देख रहा होता है, क्योंकि ये हिरन को तो बहुत डर लग रहा था। यही सब कारण से ये पीछे चलकर देखने लगता है हिरन। तभी ये चुड़ैल का पति बोलता है, तुम सब इस जंगल में हो या नहीं, तुम लोगों को मैं यहीं पर मार डालूँगा। लगता है कि ये जंगल में बहुत आतंक फैला हुआ है। तभी ये सब बात कहकर चल जाता है और ये जलपरी कुटिया की तरफ इधर उधर मंडराने लगती है, क्योंकि ये जलपरी बहुत होशियार थी और ये जलपरी को पता चल गया था कि
इस जंगल में तांत्रिक बाबा आ चुके हैं, लेकिन इस बात का इसको पता नहीं था कि ये तांत्रिक बाबा का ही कुटिया है। ये जलपरी नहीं समझ पाती है, इसीलिए ये कुटिया के सामने ही आकर बोलती है, कौन था जो मेरी पीछा कर रहा था, और अगर कोई लोग है तो मेरे सामने आओ, मैं उसे मार डालूंगी यही जल में। तभी तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। तांत्रिक बाबा को देखते ही ये जलपरी फिर से गायब हो जाती है और तांत्रिक बाबा एक जंगल से दूसरे जंगल आकर ढूंढने लगते हैं कि कौन है जो भाग जाती है हमको देखकर। तांत्रिक बाबा जंगल में आकर बहुत शोर मचाने लगते हैं और कहने लगते हैं, कौन चुड़ैल हो या भूत हो या जल परी हो, वो सब मेरे सामने आओ, हमसे बात करो, तभी तुम दोनों को यहीं पे नहीं मार दिया तो फिर मेरा नाम नहीं। यही सब बात कहते कहते ये तांत्रिक बाबा जंगल से चल जाते हैं। तब चुड़ैल सब कुछ सुन लेती है। तभी ये चुड़ैल सामने आने लगती है। तब तक ये तांत्रिक बाबा ये जंगल छोड़कर चल गए होते हैं। ये चुड़ैल डरपोक नहीं थी, इसीलिए ये चुड़ैल जंगल जंगल भटक भटक कर बोलने लगती है, कौन था जो इतना शोर मचा के रखा था, मेरी तो नींद चैन हराम कर दिया था, अब आओ ना जिसको हिम्मत है। उस टाइम से बहुत बोल रहे थे कि बहुत हम होशियार हैं, तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो, आकर देखो मैं यही चोटी से लिपट कर मार डालूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये डरावनी चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है स्टोरी टारगेट, जिस पर रंग बिरंगे चुड़ैल की कहानियाँ रोज़ नए नए तरह के आते रहते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए। एक जंगल था, उस जंगल में एक चुड़ैल का पति इधर उधर भटक भटक कर देख रहा होता है कि आखिर इस जंगल में कौन कौन सी चुड़ैल है और चुड़ैल का पति भी है। यही कारण से ये चुड़ैल का पति इधर उधर अपनी पत्नी की ढूंढने के बहाने इधर उधर देखने लगता है कि अगर इस जंगल में कोई लोग प्रवेश करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। और एक तरफ चुड़ैल इधर उधर अपने पति को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रही होती है। एक तरफ पति चुड़ैल को ढूंढ रहा होता है और एक तरफ चुड़ैल अपने पति को ढूंढ रही होती है। तो ऐसे ही करते करते दिन बीतता चला जाता है, लेकिन ना ही चुड़ैल मिल पाती है और ना ही उनका पति। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है। तभी ये चुड़ैल एक जंगल से दूसरे जंगल पहुंच जाती है और कहती है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चल गए हो? मैं तुमको ढूंढते ढूंढते एक जंगल से दूसरे जंगल आ गई हूँ। तुम कहाँ हो आखिर? आ जाओ जल्दी से। यही सब बात बोलते बोलते चुड़ैल घूमने लगती है और घूमते घूमते चल जाती है। तभी इस जंगल
एक लड़की अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी ये लड़की को जंगल देखने में हेर-फेर हो जाती है। इसीलिए ये लड़की एक जंगल से दूसरे जंगल में आ पहुंचती है और इसे रास्ते भी नहीं दिखाई देते हैं अपने घर जाने की। इसीलिए ये लड़की यहीं पे खड़ा हो जाती है और कहने लगती है, मैं कहाँ चली आई हूँ, हमको भी नहीं पता है कि कहाँ चली आई हूँ, आखिर घर का रास्ता किधर है। तभी ये चुड़ैल सुन लेती है और ये दोनों चुड़ैल एक एक गोली लेकर जंगल में आ जाती है। ये चुड़ैल समझती है कि बहुत सारे लोग आए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। तभी ये चुड़ैल को रहा नहीं जाती है तो ये चुड़ैल आ जाती है और ये दोनों गोली लेकर इधर एक जंगल से दूसरे जंगल ढूंढते ढूंढते आ पहुंचती है कि आखिर कौन लोग ये जंगल में पहुंच गए हैं और इतना सारा हल्ला कर रहे हैं। तभी ये दोनों चुड़ैल आपस में ही बातचीत करने लगती है। कौन थी जो ये जंगल में आ गई है और आपस में बातचीत करते रहती है। अगर मैं देख लूँगी तो यहीं पे उसे मार कर और उसे पेड़ में बांध कर दिन भर रखूँगी और रात होते ही ये दोनों को मार डालूँगी और ताज़े ताज़े खून पी डालूँगी दोनों मिलकर। यही दोनों मन ही मन बात सोचती है कि आज तो हमको नए नए और ताज़े ताज़े खून मिलेंगे खाने को यानी पीने को। ये दोनों चुड़ैल दिन भर शिकार करने के ही तलाश में रहती है क्योंकि ये दोनों चुड़ैल को कुछ नहीं मिलती है खाने के लिए। तो यही चुड़ैल आपस में दोनों लड़ने भी लगती है। तभी ये दोनों तांत्रिक बाबा की बात सुनकर तांत्रिक बाबा के पास से भाग जाती है क्योंकि तांत्रिक बाबा इधर से बोलते ही आ रहे थे कि कौन हो जो इस जंगल में आकर इतना आतंक मचा रही हो। तभी ये तांत्रिक बाबा की बात सुनकर सभी लोग भाग जाते हैं और सभी चुड़ैल अपनी अपनी कुटिया में चल जाती है। तभी तांत्रिक बाबा बुलाने लगते हैं कि जो कौन भी हो वो आ जाओ और हमको दर्शन दो कि तुम लोग कौन हो, नहीं मारूं। यही सब बात कहते हैं तांत्रिक बाबा, जिससे वो चुड़ैल सब भाग जाती है सदा सदा के लिए ये जंगल छोड़कर। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को नई नई कहानियाँ देखने को मन करता है तो मेरे चैनल पे जाकर आप लोग देख सकते हैं और देखने का आनंद उठा सकते हैं। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक खतरनाक डायन चुड़ैल रहा करती थी। ये चुड़ैल इधर उधर जंगल में रात भर मंडराती रहती थी और यही बात मन में सोचती थी कि अगर कोई रास्ते से गुजरेगा तो मैं उसे मार डालूंगी यहीं पे। तभी ये चुड़ैल कहने लगती है, जिसको जिसको हिम्मत है वो आओ और इस जंगल की तरफ से गुजरो, मैं तुम लोगों को यहीं पे मार डालूंगी
और मार कर इसी पेड़ के अंदर गाड़ दूंगी। अगर हिम्मत है तो तुम लोग इस जंगल के सामने से गुजरो। यही सब बात कहते कहते ये चुड़ैल चल जाती है। तभी उस जंगल से एक लड़की इधर उधर गुजर रही होती है, उस जंगल की तरफ ही। तभी ये लड़की को कुछ नहीं पता होती है कि ये जंगल में एक चुड़ैल भी रहा करती है। इसीलिए ये लड़की घूमते घूमते दूसरे जंगल आ पहुंचती है और ये लड़की रास्ते भटक जाती और घर जाने के रास्ते ढूंढने लगती है। ये लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रही होती है कि हमको आखिर कहाँ जाना है। यही सब सोचते सोचते ये लड़की चल जाती है और उसी जंगल से एक तांत्रिक बाबा गुजर रहे होते हैं, क्योंकि तांत्रिक बाबा को आभास हो गया था कि यही जंगल में एक चुड़ैल की आत्मा भी रहा करती है। अगर इस आत्मा को मैं इस बोतल में कैद कर लूँगा तो वो चुड़ैल कभी भी नहीं निकल पाएगी और ये चुड़ैल सदा सदा के लिए ये जंगल से गायब हो जाएगी। यही बात सोचते सोचते तांत्रिक बाबा कहते हैं, चुड़ैल तुम कहाँ पर हो, निकलो जल्दी। तुम्हारी अगर शक्ति है तो यहीं पे निकलो, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा और यहीं पे कैद कर लूँगा। यही सब बात बोलते बोलते तांत्रिक बाबा चल जाते हैं। तभी चुड़ैल का पति सब कुछ सुन लेता है। चुड़ैल का पति को रहा नहीं जाता, इसीलिए ये चुड़ैल का पति इधर उधर घूमकर तांत्रिक बाबा को ढूंढने लगता है और कहता है, कौन मेरे पत्नी के बारे में बोल रहा था कि मैं उसे पिंजरे में बंद कर लूँगा। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने में आओ, मैं तुम लोगों को यहीं पे मार डालूँगा। तभी वो कहकर चल जाता है और उसी जंगल में दिन होते ही एक लीला नाम की औरत थी। ये लीला नाम की औरत अपनी सब्जी का दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी। ये लीला सुबह होते ही अपने एक ठेला में सब्जी रंग बिरंगी ले लेती थी और वहीं पे बैठकर बेचने लगती थी। ये बहुत ईमानदार थी और सभी को ताज़े ताज़े सब्जी भी देती थी। अगर जिसको पैसे नहीं भी होते थे तो ये लीला नाम की जो औरत थी उसे उधार भी दे देती थी और इसीलिए सारे लोग शहर से भी इसी के यहाँ सब्जी लेने के लिए आया करते थे। लीला रंग बिरंगी और ताज़ी सब्जी बेचा करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे जाकर रंग बिरंगी कहानियाँ है चुड़ैल वाला आप लोग देख। एक गांव में एक सब्जी बेचने वाली रहा करती थी। ये सब्जी बेचने वाली अपने घर के सामने ही अपनी ये सब्जी का दुकान लगाकर ये ताज़े ताज़े सब्जी बेचा करती थी। ये सब्जी वाली तो बहुत अच्छी थी। अगर किसी को रुपया नहीं भी होती थी तो ये उसे उधार भी दे देती थी और गरीब लोगों को ये फ्री में सब्जी दे देती थी और
और ये औरत तो इतनी अच्छी थी कि ये पूरे गांव में घूम घूम कर सभी को सब्जी पहुंचा भी देती थी। अगर कोई इस दुकान पर नहीं आए तो इसी कारण सारे लोग इसी से सब्जी लेते थे। ऐसे ही दिन बीतता चला गया। तभी एक लड़का सब्जी लेने के लिए घूम रही होती है। तभी ये चुड़ैल बहुत सारी चुड़ैल को बुलाकर ले आती है और समोसा खाने लगती है। उसी जंगल के पास में एक घर था। वो घर एक समोसे वाला का था। ये समोसे वाला दिन भर इसी जंगल में गरम गरम समोसे बेचा करता था। इसी से अपना जीवन यापन करता था और ये इतना अच्छा समोसा बनाता था कि सारे लोग शहर छोड़कर इसी जंगल में समोसे खाने के लिए आया करता था। और जो समोसा बच जाता था तो ये समोसा वाला खुद ही खा लेता था और फिर से कल होकर समोसे की दुकान लगा लेता था और समोसा बेचता था। ये समोसे वाला पहले बहुत गरीब था। पहले इस जंगल में ना ही इसको घर था और ना ही खाने का कुछ भी चीज़। तभी ये समोसा बेचकर बहुत सारे रुपया कमाने के बाद ये एक छोटी सी कुटिया बनाता है और इसी कुटिया में अपना जीवन यापन करता है। ये समोसे वाला बहुत ईमानदार होता है। तभी एक दिन एक मुस्लिम लड़की इसी जंगल से गुजर रही होती है। तब तक बहुत शाम हो गई थी और समोसे वाला भी अपना दुकान बंद करके घर चल गया था। तभी ये मुस्लिम लड़की तो कभी भी इससे पहले यहाँ नहीं आई थी और ना ही इसको कुछ इस जंगल के बारे में पता था। तभी ये मुस्लिम लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। तभी ये बोलने लगती है, सभी लोग तो बताए थे कि यहीं पे समोसे की दुकान है, पता नहीं कहाँ है समोसे की दुकान, हमको तो दिखाई नहीं दे रही है। हे भगवान, लगता है कि मैं दूसरे जंगल में आ गई हूँ। अब मैं कैसे इस जंगल से बाहर निकलूं? और काफी शाम भी हो गया है। एक समोसे खाने की चक्कर में हमको क्या क्या झेलनी पड़ रही है। तभी ये लड़की कुछ समझ में नहीं आ रही होती है इस लड़की को। तभी ये लड़की बहुत बुद्धिमान होती है। तभी ये लड़की वहीं पे गैस निकाल कर और मैगी बनाने लगती है और खाने लगती है मैगी बनाकर। क्योंकि ये लड़की इंग्लैंड की थी और ये इंग्लैंड की लड़की बहुत चालाक होती है और सारी चीज़ खाने पीने की चीज़ लेकर ही साथ में चलती है। इसीलिए तो रात होने के बाद ये मुस्लिम लड़की वहीं पे खाना बना लेती है, मैगी बनाकर खा लेती है और बैठकर अल्लाह को पुकारने लगती है, या अल्लाह कर मदद कह के वो बहुत सोचने लगती है और कहती है कि अब हमको अल्लाह ही बचाएंगे, बाकी बात कोई नहीं है हमको। या अल्लाह कर मदद, आप अल्लाह रक्षा कीजिएगा।
यही सब बात कहते कहते सुबह हो जाती है। तभी ये चुड़ैल दूसरी जंगल में आ पहुँचती है और एक सेब के अंदर प्रवेश कर जाती है और इसी में झूला झूल लेती है और अपनी सारी चुड़ैल बहना के साथ घूमने के लिए आकर बोलने लगती है। तभी ये दोनों बहना बैठकर समोसे खा रही होती है और ये चुड़ैल को नहीं देती है। तभी ये चुड़ैल उससे मांगने लगती है, मुझे भी दोस्त कुछ समोसे दो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी थी चुड़ैल और समोसे वाला की। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से एक लाइक कर लीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए।